सिंह राशि के दोस्तों, नमस्कार। आज 12 जून बृहस्पतिवार। दोस्तों, आज के दिन निजी कामों पर ज़्यादा फोकस रखें। इससे कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी। कोशिश करने पर मनचाहा कार्य भी पूरा हो सकता है आपका, लेकिन कोशिश कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ेगी। जी तोड़ मेहनत होगी इस समय। मेहनत के साथ ही आपके प्रयास सफल होंगे। जल्दी परिणाम हासिल करने के चक्कर में इस समय कोई भी जोखिम ना लें, रिस्क ना लें, ना ही किसी विवाद में पड़े। वैसे भी आपको इस समय किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि शनि की ढैया आपको विवाद को बढ़ा सकती है। इसलिए अपने आप को बुद्धि विवेक के साथ चलाने की जरूरत है। विवादों से अपना नाता ना रखें, विवादों से दूरियां बना के रखें। ज्यादा बहसबाजी, तर्क वितर्क, बेफिजूल की चर्चा इस सिंह राशि वालों को रास नहीं आएगी इस समय। दोस्तों, बिजनेस में निवेश संबंधी फैसले लेने के लिए इस समय आप तत्पर हैं, लेकिन जल्दबाजी ना करें। छोटे छोटे निवेश करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। ज्यादा बड़ा निवेश इस समय ठीक नहीं। ग्रह स्थितियां आपको अच्छे मौके देती हुई नजर आ रही है। सही समय पर सही फैसले लेने की जरूरत है। दोस्तों, ज्यादा काम का दबाव, तनाव आपको थकान महसूस करा सकता है। इससे थोड़ा सा एकांत या आत्म मनन में समय जरूर बिताएं। सुकून और शांति मिलेगी। आपको उलझे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। मन मुताबिक सफलता के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास आप कर रहे हैं। अच्छी बात है, प्रयास करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक काम जो आपको करना है इस समय, इसमें आपकी जो आदत है उस आदत को थोड़ा सा सुधारने की कोशिश करें। अपनी उपलब्धियों का दूसरों के सामने दिखावा बिल्कुल ना किया करें। मस्ती से अपना काम करें। किसी को पता न चले कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। व्यक्तिगत मामलों में किसी का दखल ना होने। अपने व्यवसाय में निवेश बढ़ाने की योजना बना रहे हैं आप अगर, तो ये समय अच्छा है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी जानकारी हासिल कर लेने की जरूरत है। पूरी जानकारी हासिल करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। अपने महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता पर रखें। महत्वपूर्ण कामों में रुकावट ना आए, इसके भी प्रयास आपने लगातार करते रहने हैं। और जो काम आपके रुके हुए हैं, लंबित हैं, अधूरे हैं, उनको भी पूरा करने का आपका थोड़ा सा मनन चिंतन जरूर होना चाहिए। व्यवस्था बनाकर रखना। चुनौतियां तो रहेंगी, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने आप को तैयार रखना। कारोबार में फायदेमंद स्थिति बनी हुई है, लेकिन हिसाब किताब में सतर्क रहें, पारदर्शी रहें। कम्युनिकेशन में अपनी बात सही तरीके से रखना आपके लिए सम्मानदायक रहेगा।
अतीत में की हुई गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। अतीत में की गई गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। पिछली गलतियों से सबक लेकर वर्तमान को बेहतर बनाने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। उचित आत्मविश्वास के साथ एक नई पारी की शुरुआत करने का प्रयास आपका होना चाहिए। किसी भी नकारात्मक परिस्थिति में अपने विचारों में सहजता बनाकर रखें। गुस्सा और अहम से आपके काम बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएं। जरूरी है दोस्तों, बदलाव बहुत जरूरी है। जब ये ग्रह बदल सकते हैं, कभी मार्गी, कभी बकरी, कभी किस खाने में, कभी किस खाने में, कभी किस राशि में, कभी किस राशि, कभी किस नक्षत्र में, कभी किस नक्षत्र में, तो आपको भी थोड़ा थोड़ा बदलना चाहिए। इनको देखते देखते हमें समझ आ जानी चाहिए कि हमें भी बदलाव की जरूरत है। बदलाव से ही हम तरक्की की ओर जाएंगे। भावुकता की बजाय चतुराई और विवेक से काम लें। घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। महत्वपूर्ण निर्णय आज सख्ती रखें। व्यर्थ के कामों में समय खराब ना करें। अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या को प्राथमिकता देने की जरूरत है। दिन सुखद बीतेगा। अपने काम में सफलता के लिए समर्पण रखना होगा। आपका शांत आचरण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। युवा लोग किसी काम में असफलता मिलने पर हिम्मत ना हारे, दोबारा कोशिश करें। दोबारा नहीं बनता तो तिबारा करें। बार बार कोशिशें करते रहें। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस आपने कोशिश करते रहना, प्रयास करते रहना। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधि में समय बिताएं। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करें। और आपकी राशि के स्वामी सूरज देव हैं, उनको जल जरूर चढ़ाएं। इससे आपको सुकून मिलेगा। तनाव मुक्त होकर अपने काम बेहतर तरीके से कर पाएंगे। व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक ना करें। दूसरों के मामले में दखल ना दें और अपने मामले में भी किसी को दखलंदाजी ना कर दें। बेहतर होगा ज़्यादा मेल मिलाप ना रखते हुए अपने कार्यों पर ही समय दें। समय आपका कीमती है। इस समय को सही जगह लगाएं। अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत भी जरूरी है। किसी भी नए काम को बिना समझ के, बिना सोच विचार के शुरू करने का रिस्क ना लें। ना ही किसी पर विश्वास करें। बाहरी आदमी पर तो बिल्कुल विश्वास ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्यक्तिगत तथा बाहरी गतिविधियों की बीच सामंजस्य बना रहेगा। टीम वर्क से बेहतरीन सफलता मिल सकती है। विस्तार संबंधी योजनाओं पर विचार कर सकते हैं। ऑफिस में अपने काम मैनेज करने से आने वाले दिनों में फायदा होगा। पति पत्नी आपसी समझ से रखेंगे। इससे घर की व्यवस्था उत्तम रहेगी। प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का ध्यान रखें। मानसिक और शारीरिक थकान से सुकून पाने के लिए किसी एकांत स्थल पर जरूर जाएं। मेडिटेशन करें और मौन रहें। कम बोलें, मीठा बोलें, अच्छा बोलें, गहरा बोलें। शब्दों का चयन करके बोलें। तो दोस्तों, ये आज का आपका 12 तारीख का सेहत के मामले में थोड़ा सा जरूर आपको सावधान रहना होगा। अगर पेट से रिलेटेड कोई समस्या है तो अपने डॉक्टर से सलाह जरूर आपको लेनी चाहिए। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। दो दोस्त, उसमें से एक दोस्त की आंखें नहीं थी, अंधा था। दोस्ती गहरी थी।
बहुत गहरी दोस्ती, एक दूसरे के काम आते थे। एक दिन घूमने निकल गए, थोड़ा ज़्यादा ही दूरी पे चले गए। एकदम से मौसम ने करवट ली, बादल आए, बारिश शुरू हो गई, बारिश के साथ बर्फ। अब ये तो काफ़ी आगे निकल चुके थे। अब जहाँ ये थे, वहाँ ना कोई मकान, ना शेड, ना कोई ओड़, बस एक पेड़ मिला। उस पेड़ के नीचे ही इन्होंने अपना रात गुजारने की सोची। उसी पेड़ के नीचे शरण ले ली, वहीं सो गए। बर्फ पड़ती रही, और ये ठंड में वहीं पर ही फंस गए। सुबह अंधे की नींद पहले खुल गई। उसकी लकड़ी तो बर्फ में दब चुकी थी, पर वहीं पर एक सांप सर्दी में अकड़ चुका था, पर जिंदा था। उस अंधे ने सोचा कि भगवान तेरा शुक्र है, मेरी लकड़ी तो गुम हो गई थी। ये बहुत चिकनी और सुंदर लकड़ी मुझे दे दी भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। कितना ख्याल रखता है भगवान तू मेरा। उसने उसी लकड़ी से अपने दोस्त को उठाया। दोस्त उठा, राम राम कहा। वो देखता क्या है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई कि वह अंधा व्यक्ति सांप लिए बैठा है। उस आंख वाले ने कहा कि ये क्या, सांप लिए बैठे हो? वह अंधा नाराज हो गया, तुम्हें मेरी लकड़ी सांप नजर आ रही है? तू जेलसी कर रहा है। भगवान ने मेरे को सुंदर छड़ी दी है, कितनी चिकनी है, तू जेलसी कर रहा है। तो फेंक दे, सांप है भाई, सांप है। हाँ, मैं फेंकूं, तू उठा ले। यही दिमाग में है ना तेरे, मैं ना फेंकूंगा इसको, ऐसे सांप होता है कोई? उसने जी वो छड़ी नहीं फेंकी, जबकि दोस्त को छोड़ दिया। आज से तेरे मेरे रास्ते लग। तू इतना जेलसी करता मेरे से, मुझे पता ही नहीं था। ये सांप नहीं है, तू ही आस्तीन का सांप है। इसको सांप कह रहा है, इस इतनी सुंदर सोटी को सांप कह रहा है, छड़ी को। राम राम, तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। अंधा व्यक्ति सांप लेकर अपने साइड निकल गया, नाराज होकर। मैं अंधा हूं, बेवकूफ नहीं। तुम चाहते हो बढ़िया लकड़ी में फेंक दूं ताकि तुम ले लो। वह रास्ते पे बोलता गया। थोड़ी सी धूप निकली, मौसम ने फिर करवट ली। अब निकल आई धूप। जैसे ही धूप निकली, बर्फ पिघली और सांप में जीवन फिर से संचित हुआ, तो उसने उस अंधे को काट लिया और अंधा गया मर। राम नाम सत्य हो गया। तो दोस्तों, मैं भी आपको सांप के बारे में नहीं बताता, नहीं तो आप भी मुझे उस अंधे की तरह छोड़ चले जाओगे और बाद में पछताओगे। इसलिए आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता हूँ जो आपकी राशि में होने वाली। बाकी तो हर इंसान को पता होता है कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ और मुझे मिलेगा क्या। हर इंसान को जानकारी होती है, किसी की जरूरत ही नहीं है। दोस्तों, थोड़े से टिप्स हैं ये आपकी जीवन के लिए जो काम आ सकते हैं। जो इंसान वक्त पर पसीना नहीं बहाते, वो बाद में आंसू बहाते हैं। बहुत अच्छी बात है ये तो। पूरे ब्रह्मांड में जुबान की एक ऐसी चीज है जहां पर जहर और अमृत एक साथ रहते हैं।
तो कोशिश करें कि अपनी जुबान से अमृत ही बरसे, किसी को भी कटु शब्द ना कहें, मीठा बोलें। ना हारना ज़रूरी है, ना जीतना ज़रूरी है। यह ज़िंदगी का खेल है, इसे खेलना ज़रूरी है। खेलना तो पड़ेगा दोस्तों, सिंह राशि के दोस्तों, यह जीवन मिला है, खेला तो खेलना पड़ेगा। अब हारो, जीतो, कामयाब हो जाओ, नाकामयाब हो जाओ, सुखी रहो, दुखी रहो, कुछ भी रहो, ये शरीर जब तक इसकी उम्र दी है भगवान ने उतनी तो जीनी पड़ेगी। तो कहते हैं ना हारना ज़रूरी है, ना जीतना ज़रूरी है, जो ज़िंदगी का खेल है इसे खेलना ज़रूरी है। उम्र बिना रुके सफ़र कर रही है और तुम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हो। जज़्बात, जेब, जूता हमेशा मजबूत रखिए, खुद को दूर दुनिया की चाल से, जहाँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता आपकी अच्छाइयाँ, बुराइयों से। चुप रहा करो दोस्तों, अगर आप ज़िंदगी में चुप रहना सीख जाओगे, तो आपको फिर बहुत कुछ सुनाई देना शुरू हो जाएगा, जो आपसे सुना नहीं जाएगा। समझ लेना कि उस इंसान की ज़िंदगी कब सफलता की ओर है। जिस्म पर ज़ख्म दे दोगे चलेगा, लेकिन आत्म-सम्मान पर खरोंच बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों जीना है तो उसके लिए जियो, खुद अकेले में बैठकर खुद से ही एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको फ़र्क पड़ेगा? मेरे ना होने से किसको ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा? कौन चिंता करेगा? बस आप बाकी सब को छोड़कर उनके हाल पर और उसके लिए जियो, जिसको आप बिना रहने का फ़र्क पड़ेगा। कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। जब तक लक्ष्य हासिल ना हो जाए, बिस्तर पर सोना छोड़ दो, एक समय का खाना छोड़ दो, दोस्तों से मिलना छोड़ दो, मोबाइल छोड़ दो, अपनी आत्मा तक को यह खबर पहुंचा दो कि मुझे अपना लक्ष्य हर कीमत पर पाना है। फिर देखो नतीजा आपके सामने, आपके हक में रहेगा। एक बार इतना सा आप करके देखो। सिंह राशि के दोस्त जो मशीनरी व ऑयल आदि से संबंधित व्यवसाय में भरपूर मुनाफा होने के योग बन रहे हैं। इस समय सभी काम व्यवस्थित रूप से होने पर मन में संतोष का भाव भी रहेगा। दोस्तों आपको अपना थोड़ा समय अपने पसंदीदा काम करने में भी बिताना चाहिए। व्यर्थ की बातों में आप समय नष्ट ना करें तथा अनुशासित दिनचर्या बनाए रखें। दोस्तों कभी कभी थकान और बेचैनी की वजह से आप अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। आप कृपया अपनी सहन शक्ति को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करें। दूसरों की समस्याओं में चिंतित रहने के कारण भी आप अपने पर दबाव तनाव बना लेते हैं। बाहरी गतिविधियों पर ध्यान देने की बजाय कार्यस्थल पर ज़्यादा समय व्यतीत करें। यह आपके कार्यक्षेत्र की आपसे डिमांड है। दोस्तों आने वाले समय में आप अपने अंदर भरपूर आत्मविश्वास और ऊर्जा महसूस करेंगे। हालांकि समय कुछ मुश्किलों वाला रह सकता है, लेकिन आपने बिल्कुल घबराना नहीं। परमात्मा खुद ही संभालेंगे। किसी न किसी की मदद से रास्ते आसान बनते चले जाएंगे। दोस्तों इस समय जितना मेहनत करेंगे उसके अनुकूल आपको परिणाम भी प्राप्त होंगे। आप तो इस समय बस शांत चित्त तरीके से परिस्थितियां व्यवस्थित करें। बहुत अधिक आत्मविश्वास इस समय आपके लिए दिखते उत्पन्न कर सकता है। बातचीत करते समय कभी भी आप नकारात्मक शब्दों का प्रयोग ना करें, नेगेटिव चीजों का प्रयोग ना करें, भूल कर भी ना करें। सकारात्मक गतिविधियों में ज्यादा समय लगाएं।
पॉजिटिव गतिविधियों में ज़्यादा समय लगाने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ चुनौतियां आएंगी, लेकिन सबके साथ उसके हल भी आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। दोस्तों, सुनी सुनाई बातों पर बिल्कुल भी विश्वास ना किया करें। अपनी कार्यशैली व योजनाओं को व्यवस्थित रूप से संपन्न करने का प्रयास करें। दोस्तों, इस समय जल्दबाजी के चक्कर में कुछ काम अधूरे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको उन अधूरे कामों को पूरा करने का प्रयास करना है। अधूरे कामों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए आपको। ये जो समय है, ये आपका बेहतरीन समय में गिना जाएगा। आप तो बस अपना वो सारस्वती वाला जो गाना है, आप गाते रहेंगे। सारस्वती ढैया मार्गी बकरी बृहस्पति अतिचारी। नहीं दोस्तों, इस समय तो आप अपने आप को जिम्मेवारियों को निभाते हुए, मेहनत करते हुए अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। बहुत कुछ पीछे छूट चुका है, अब उसको आगे पकड़ने की जरूरत है, इसलिए भागना पड़ेगा। पैदल चलने से कुछ नहीं होगा, भागना होगा, भागना। तो सिंह राशि के दोस्तों, इस समय आप अपनी जिम्मेदारियां देर तक ना टालें। जो जिम्मेदारियां हैं उसे टालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप बार बार किसी जिम्मेदारी को टालते हैं तो आपको खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग रहा हूं। सारी मेहनत दुनिया के लिए ना करो, कुछ मेहनत अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों पर भी करें। अब तो बहुत कुछ समझ आ चुका होगा आपको। आज कार्यक्षेत्र में सावधानी के साथ काम करने की जरूरत है। पॉजिटिव सोच का इस्तेमाल करने से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। यह खुद पर भरोसा करने, रिश्तों को मजबूत करने और अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ने का समय है। ईमानदार दृष्टिकोण संबंधों को मजबूत करेगा। इस समय किसी भी तरह का फैसला लेते समय खुद पर पूरा भरोसा रखकर चलें। कॉन्फिडेंस के साथ चुनौतियों को स्वीकार करें। अच्छे रिसर्च और डेटा के साथ कोई भी डिसीजन ले। तनाव का लेवल कम करें। नकारात्मक सोच के साथ किसी छोटी बात को बड़ी समस्या में तब्दील ना करें तो अच्छा होगा। अपने विचारों में इतनी अधिक नेगेटिव सोच ना लेकर आए। आपके विचारों में बहुत अधिक उथल पुथल चल रही है। धैर्य रखें। आपकी कोई समस्या अब खत्म होने के नजदीक लग रही है। किसी भी परेशानी का समय रहते ही समाधान खोज लेना चाहिए। कोशिश करके तो सभी स्थितियां सही होती जाएगी। ग्रहों चाल का अब आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव दिखाई दे रहा है। नौकरी करने वालों की बात करें तो आप अपने दफ्तर में अपने उच्च अधिकारियों से शांतिपूर्ण तरीके से बात करने की कोशिश जरूर किया करें। ऊंची आवाज में या कठोर भाषा में बात ना करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अपने बुद्धि विवेक से सोच समझ कर ही कोई कदम उठाने का निर्णय ले। संयम बनाए रखें। ऐसा करने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सभी के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार बनाए रखने का प्रयास करते रहें। धैर्य एवं पराक्रम से काम लें। कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें। आप किसी काम को लेकर जल्दबाजी दिखाएंगे तो उसमें गड़बड़ी होने की संभावना बनती नजर आ रही है। अपने समय का
अच्छी तरह से सदुपयोग करें। पैसों से जुड़े किसी भी मामले में अच्छे से की गई प्लानिंग के जरिए सीख लें। पैसा बहुत संभालना होगा और पैसे के साथ साथ समय भी आपको संभाल के खर्च करना होगा, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आपकी बहुत कीमती हैं। दोस्तों, बुद्धि कभी भी एक सीमा में रहने से नहीं बढ़ती। बुद्धि तो प्रयोगों से बढ़ती है। बुद्धि हमेशा चुनौतियों को अपनाने से बढ़ती है। दोस्तों, दुनिया में अगर छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। आपका कल आपके सपने से पैदा नहीं होगा, आपके आज के असलियत से पैदा होगा, हकीकत से पैदा होगा कि आप आज क्या हो। अगर आप आज नाच रहे हो तो आपने आने वाले कल के लिए नाच दे दिया। अगर आप प्रमोदित हो, प्रफुल्लित हो, तो कल का फूल खिलने ही लगा, क्योंकि जिस फूल को कल खिलना है उसकी कली आज ही तैयार हो रही है। प्रतिफल तुम अगला पल पैदा कर रहे हो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकार करो, जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन खुद को हर हाल में खुश रखो। मन को मौका मत देना कि ध्यान की घड़ियों को खराब करे। इसी मन ने तो संसार खराब किया है। इसी मन ने तो जीवन में सारे संबंध विकृत किए हैं। इसी मन ने तो सारे जीवन में रेगिस्तान जैसा सूखा कर दिया। जहां बहुत फूल खिला करते थे वहां इसने कोई हाथ काटे में रह गए। जहां बहुत फूल खिल सकते थे वहां इसने कांटे हाथ में थमा दिए। अब इस मन को अंतर्जात्मा के साथ मत रहो, इसे नमस्कार करो दूर से ही, इसे विदा दो, प्रेम से सही पर इसे विदा दो, अलविदा करो। इससे कहो बहुत हो गया, अब हम नहीं मानेंगे, अब जो होगा हम जागेंगे, हम देखेंगे। जैसे ही तुमने मांगा कि तुम साक्षी नहीं रह सकते, तुम भोक्ता हो गए, ध्यान के भी भोक्ता हो गए। बिना मन बदले जीवन नहीं बदलेगा। तो दोस्तों, अपना मन बदलना होगा, ध्यान में जाना होगा, साधना करनी होगी, योगा करना होगा। अगर इन ग्रहों के चगुल से आपने छूटना है, नहीं तो ये तो ऐसे ग्रह हैं, ये हर किसी को फंसा लेते हैं अपने चंगुल में। फंसता वही है जो इनसे डर जाता है, और जो भगवान की भक्ति करता है, अपने कर्मों में विश्वास रखता है, वो इनसे कभी नहीं डर सकता। तो दोस्तों, आप भी ग्रहों के चक्कर में ना पड़े, अपने वक्त को साधते हुए आगे बढ़ें। नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, नहीं, हम में कोई अनबन नहीं है, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। मैं अपने आप को सुलझा रहा हूं, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं। तुम इस सोच के सांचे में डल नहीं सकता। जुबान काट ले, लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लो से लोहा पिघल नहीं सकता। ये छोटे छोटे टिप्स आपको, छोटी छोटी चीजें आपके लिए
रोज आपके सामने पेश की जाती है। दोस्तों, उत्तम समय है, समस्याओं का समाधान मिलेगा, रुका हुआ इनकम सोर्स शुरू हो सकता है। निवेश संबंधी मामलों में कोई फैसला अभी ना लें। छोटे छोटे जो रूटीन के काम है वो आप करते रहें। कोशिश कर रहे कामों में रुकावट ना आए। ये आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि आपके किसी काम में अब रुकावट ना आए। बस काम को चलने दें, रोके ना। व्यवसाय में फोकस रखें। नए कार्य से संबंधित योजना बनाने के लिए समय अनुकूल है। शेयर मार्केट में थोड़ा सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करें। सामाजिक गतिविधियों में उत्साह होगा। आपसी संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। व्यवसाय में कुछ तेजी नजर आ रही है, लेकिन उसके लिए आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास की थोड़ी सी कमी दोस्तों देखी जा सकती है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। आत्मविश्वास बढ़ेगा तभी ही काम आगे आपका बढ़ना है। बिना आत्मविश्वास बढ़ाए, कॉन्फिडेंस के, आप कोई काम नहीं कर सकते। किसी काम को करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस जरूरी है। वो आप में है इस समय। ऊर्जा का संचार बना हुआ है। दोस्तों, ये जो राशिफल आपको बताया जाता है, ये श्री राधे श्याम मंदिर है दिल्ली में। 17 साल पुराना मंदिर है। ये चैनल भी मंदिर का ही है। पहले भजन कीर्तन था इसमें, और इसके बाद फिर यहाँ पर दान पात्र नहीं है 17 साल से इस मंदिर में। सुबह शाम भजन कीर्तन 35 से 40 भागवत हो चुकी है इस मंदिर में, और 24-24 घंटे में, एक एक साल में लगातार 24-24 घंटे हरे राम हरे कृष्ण का, राधा राम का जाप चला है। उसमें पेड वर्कर नहीं था कोई, लोग आके करते थे अपनी फैमिली के साथ। तो अभी राधा राधा का भी हुआ, उससे पहले हरे राम हरे कृष्ण का हुआ था। तो बहुत पॉजिटिव ऊर्जा है इस मंदिर में। वहीं से बैठ के आपकी राशि रोज तैयार होती है और आप तक पहुँचाई जाती है। अगर आप भी चाहते हैं कि कोई समस्या है, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर है 9315336907। अगर आप जन्म पत्री दिखाते हैं, मेरे पास भेजते हैं, तो कम से कम 15-20 दिन का समय मेरे को जरूर चाहिए। उस बीच भी आप बार बार मेरे को 2-3-4 बार फ़ोन कर लेंगे तो आपकी राशि, जन्म पत्री, कुंडली हम देखेंगे, उपाय भी भेजेंगे फ्री में, उसका कोई पैसा नहीं। अब किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं, कुछ नहीं मालूम, तो उसके लिए हम यहाँ पर राधा रानी के सामने अरदास लगवाते हैं। अरदासें लोगों की पूरी होती हैं। आप भी अगर अरदास लगवाना चाहें तो अपना नाम, अपना गोत्र लिख के भेजें हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। आपको उसका जवाब दिया जाएगा, और आपकी ये अरदास जो लगाएंगे उसका कोई पैसा नहीं है, शुल्क नहीं है। और ये आपकी पत्री जो देखेंगे इसका भी कोई शुल्क नहीं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907। 9315336907। तो कृपया मेरे को फ़ोन पे बात कर सकते हैं। आना चाहे तो आप आना भी, अगर आपकी इच्छा है। तो ये दिल्ली में है, गूगल में आपको
श्री राधे श्याम मंदिर लिखेंगे तो एड्रेस मिल जाएगा। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।